अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद सबको। काफ़ी अरसे के बाद हमारे पुरानी सीरीज के एक और न्यू व्लॉग के साथ। हमारी पुरानी सीरीज बेसिकली महलों का शहर सिटी ऑफ नवाब के ऊपर थी। तो आज हम उस सीरीज में एक अपना और न्यू व्लॉग लाए हैं जो कि है किला ड्रावर। और इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग भी बाकी तमाम व्लॉग्स की तरह बहुत ही शानदार और मज़ेदार और काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक मस्जिद है जो कि शाही मस्जिद है, जो कि नवाब के दौर के अंदर बनाई गई थी और उसके अंदर एक बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर भी है। तो इस मस्जिद का तो अनफॉर्चुनेटली विज़िट नहीं कर सके, पर आप अगर इसको कि यहाँ आएँ तो इस मस्जिद में ज़रूर जाएँ, नमाज भी अदा करें और अल्लाह के गिर्द सजदा भी करें और उस पत्थर को भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इमारतें और कुछ दीवारें ऐसी हैं जो अभी भी नवाब के दौर की हैं और बिल्कुल वैसे की वैसे ही दिखती हैं। और कुछ ऐसी हैं जिनको अभी रीबिल्ड किया जा रहा है दोबारा से। तो ये दरवाज़ा देखें, ये नवाब के दौर का है, ये एंट्रेंस है। यहाँ से किले की जो है एंट्रेंस आप कह सकते हैं कि शुरू होगी। तो जी आए हमारे सामने आपको किला, शानदार किला नज़र आते हुए। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे तो हमें इस बात का पता चला कि जी किले की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसकी इमारत को दोबारा से बनाया जा रहा है और इसके ऊपर रीन्यू का काम हो रहा है। तो ये देख के बहुत खुशी हुई और काफ़ी सुन के अच्छा भी लगा कि हमारी गवर्नमेंट कुछ पैसे जो है ना वो किसी अच्छे काम पे भी लगा रही है। तो होप्स हो कि अगले कुछ सालों में हमें ये इमारत कुछ और भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखने को मिलेगी। बेसिकली वो इस किले को बिल्कुल उसी तर्ज में बना रहे हैं जैसे ये किला पहले था किसी ज़माने के अंदर। तो देख रहे हैं आप जैसे इसकी दीवारें कैसे टूट चुकी हैं, मुकम्मल तौर पे खस्ता हालत में हो चुका है। ये किला असल में 1800 की सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। कह सकते हैं कि तकरीबन 200 से ज़ायद साल हो चुके हैं इसे। तो इसी वजह से लेकिन ये किले की मजबूती देखें आप, इतनी ज़बरदस्त है कि आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में वैसे का वैसा ठहरा हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, मैं इस किले के बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ। बेसिकली ये जो किला है, ये बहावलपुर की शील्ड भी कहा जाता है इसे। पुराने ज़माने के अंदर जैसे ही आप सबको पता है कि एक बहुत बड़े-बड़े मोर्चे बनाए जाते थे, तो उन मोर्चों का मकसद होता था कि अफ़वाज जो कि दूसरे शहर या दूसरे कस्बों की जो आती थी या किसी हमलावर या जंग के दौरान जो आगाही होती थी वो उस मोर्चों से मिलती थी। तो बेसिकली ये बहावलपुर का मोर्चा था। लेकिन ये मोर्चा इतना बड़ा बनाया हुआ था कि इसके अंदर पूरा शहर आबाद था। एक छोटा-सा शहर, लाइक कह सकते हैं जैसे कि हमारे आज के ज़माने में कैंट। तो ये जो आपको खाली मैदान नज़र आ रहा है, ये इस कैंट का मेन एरिया था और आस-पास आपको चलें कुछ और मज़ीद बिल्डिंग्स जो इसके अंदर थीं, उनका भी विज़िट कराते हैं।
ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ये फांसीगढ़ कहा जाता था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये कैंट था, तो इस कैंट के अंदर एक सज़ा देने के लिए जो है ना, सज़ाए मौत देने के लिए जो है वो एक बिल्डिंग बनाई गई थी, तो ये वो है। और इस टाइम जो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं मेरे लेफ्ट साइड की तरफ, ये वाली, ये पुराने ज़माने की जेल थी, यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था, तो ये जेलें हैं जो कि अब इस हालत में मौजूद हैं। इस किले के अंदर इस किले की अपनी खुद की भी एक मस्जिद थी, और जहाँ पे यहाँ पे किले के रहने वाले जितने भी लोग थे, मकीन थे, और जो सिपाही थे वो यहाँ नमाज अदा करते थे। अभी हम एक और सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जो बेसिकली लेडीज सेक्शन था, जहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी मेल को अलाउ नहीं था यहाँ पर आना। और वो सेक्शन और उसका दरवाज़ा बिल्कुल इस किले के अंदर है, पर वो बिल्कुल सेपरेट है। तो ये है वो एरिया, ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक लेडीज़ एरिया जहाँ पे जो ख़वातीन है वो रहती थी। तो आइए जी, इसका भी आपको विज़िट कराते हैं। अच्छा जी, ये इस किले के अंदर मैं आपको एक सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। इस किले की जो दीवारें हैं, जो यहाँ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, उस मटेरियल के अंदर हमारे आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि स्टायरोफोम एक मटेरियल है जो बेसिकली बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है हीट का, जो कि अगर कहीं पे इस्तेमाल किया जाए तो वो उस जगह के अंदर से ना हीट को बाहर जाने देता है, ना बाहर वाली हीट अंदर आने देता है। इस इसकी दीवारों में सीमेंट की जगह पर मुझे वो स्टायरोफोम कुछ ऐसा फील हुआ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ तो ये इतना ज़्यादा ठंडा और पुरसकून था। तो मतलब गर्मियों में जब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। यानी कि इसको बिल्ड करने वाले और इसके स्ट्रक्चर को बनाने वालों ने इसको इस तरह से बनाया था कि यहाँ पे रहने वालों के लिए मुश्किलात का सामना ना हो, कि वो गर्मी से तड़पे नहीं, और उनके लिए जो है टेम्परेचर मॉडरेट रहे और वो पुरसकून तरीके से यहाँ पे रह सकें। और इसका जो स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो चीज़ें और इस्तेमाल की गई, और मैंने तो कुछ जगहों पे सुना था कि यहाँ पे क्योंकि ये शाही किला है तो कुछ वीआईपी रूम्स भी हैं, तो उन वीआईपी रूम्स के अंदर दाल, चीनी, चावल, इनका मिक्सचर बना बना के ना दीवारों के अंदर लगाया गया था, ताकि दीवारें और ज़्यादा अच्छी, मजबूत और ठंडी रहें। ये किला बहुत ज़्यादा ही वसी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तो वेल अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा फिट करके आएँ क्योंकि इसका विज़िट काफ़ी बड़ा होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं जो कि विज़िट करने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ सामान आपको जो नज़र आ रहा है दाएँ-बाएँ, ये बेसिकली इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन का सामान है क्योंकि इसको दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है उसी तर्ज के ऊपर। ये देखें जी, ये एक रूम है जिसको अभी अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन की गई है। उसकी दीवारों को जो है ना सीमेंट से प्लस्तर किया हुआ है। तो होप्स हो कि अगले आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा और भी अच्छा होने वाला है। ये जी इस किले का जो है वो मेन इंटरेस्ट है। जैसे ही हम इस मैदान से सामने की तरफ आते हैं तो ये आपको मेन इंटरेस्ट नज़र आती है। बेसिकली ये किला जो है ये बहुत सारे सेक्शंस पे था। यहाँ हॉस्पिटल्स भी थे, यहाँ गेस्ट रूम्स भी थे, यहाँ पे जो है वो नर्सिंग रूम भी थे, जेल भी थी, सिपाहियों के रूम भी थे। तो ये जो किला है ये काफ़ी छोटा नहीं बल्कि इसको बहुत ज़्यादा वसी और अरीज बनाया गया था। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक उस दौर के अंदर एक सिलसिला भी बनाया गया था कि रेल के ज़रिए जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना ट्रांसफ़र किया जाता था। कुछ कहते हैं कि ये रेल इंडिया भी जाती थी, और कुछ कहते हैं कि ये इस किला डरावर से डायरेक्ट हमारे नूर महल यानी कि बहावलपुर सिटी के अंदर ज़ेर ज़मीन कनेक्ट होती थी। तो ये सारा कुछ जो है वो ज़ेर ज़मीन होता था, और अक्सर नवाब साहब जो है वो ख़ुद भी ज़ेर ज़मीन ट्रैवल करते थे। क्योंकि अब आप अगर किले की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी रोड नज़र आती हैं क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अब आपको टूटी हुई चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं, और उस दौर के अंदर तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं, एक जंगल, एक रेगिस्तानी चोलिस्तानी इलाका। तो वहाँ पे सुना है कि वो सिक्योरिटी के पर्पस की वजह से भी और वैसे भी वो जो है रेल का इस्तेमाल करते थे। तो अभी किले का एक हाइट का और उसके
एरिया का, उसके रकबे का अंदाज़ा तो आपको हो चुका होगा कि उसका रकबा कितना एक बड़ा है और उसकी हाइट कितनी बड़ी है। तो इस किले के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी हाइट, और तकरीबन दूर दूर तक आप जहां भी देखें तो आपको दूर दूर इलाके तक बहुत ही ज्यादा घर मकीन नजर आएंगे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी हो चुकी है। पहले उस जमाने में ऐसा नहीं थी, सिर्फ रेगिस्तान और चोलिस्तान ही नजर आता था। अब क्योंकि हमारे बहावलपुर की एक सबसे शानदार एक तफरीही कह सकते हैं कि आप मेले का इनेकाद किया जाता है, जिसको हर साल फेब के महीने में रैली रेस के तौर पे नाम दिया जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अभी हो भी रही है। तो होप सो आप यहाँ आएँ, यहाँ विज़िट करें और यहाँ देखें शाही किले को, उस पुराने तर्ज को याद करें और उस पुराने वक्तों को आपका ऐसा लगता है कि आप उसी वक्त में पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस किले के अंदर एक और ये नया सेक्शन जिसको हमने विजिट किया, इसको 12 दरी कहते हैं। इसको 12 दरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 12 दरी यानी 12 दरवाजे यानी 12 खिड़कियां हैं। और ये इतनी ज़्यादा हवादार और इतनी ज़्यादा जो है ना मज़ेदार थी कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो इस वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसको नवाब साहब ने 12 दरी का नाम दिया था। हो सकता है वो यहाँ पे भी अपने सुकून के तौर पे आते हों, हो सकता है वो यहाँ से इस 12 दरी से निगरानी भी करने आते हों। अच्छा जी, अब हम इस किले के आखिरी सेक्शन जो कि बारादरी का सबसे ऊपर मेन टॉप है, वहाँ जाने लगे हैं। और हमारे व्लॉग का भी इख्तिताम होने लगा है और यहाँ से ये आखिरी व्यू आपको दिखाते हुए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह सिटी ऑफ नवाब की सीरीज़ के अंदर हम एक और शानदार सा व्लॉग बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इस व्लॉग का एंड इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, सब खुश रहें, जज़ाकल्लाह।